तो हमें चैप्टर की शुरुआत में एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपने डेली रूटीन की बातें कर रहे थे। तो वो सभी सोच रहे थे भाई आज तो शायद टेस्ट है ना। और तभी हमें एक आवाज़ आती है कि भाई मुझे गेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और सभी लोग उस हमारे एक करेक्टर को बोलते भाई तू इतनी गेम मत खेला कर, काम कर ले। तभी वो अपने मन में सोचता है हमारा एमसी कि तुम लोगों की वजह से ही मैं ये गेम खेल रहा हूँ, वरना मुझे ये स्कूल में गेम खेलने की क्या मजबूरी है। और तभी हमें बताया जाता है हमारा मेन 18 साल का डुआन है। और तभी वो सोचता है भाई क्या कौन मुझे आवाज मार रहा है। तभी उसे पता लगता है कि उसे पीछे से एक क्लास 7 एरिन जो बुला रही थी, जो कि स्कूल की गोडेस भी मानी जाती है। और वो सोच रही थी, बताती है कि मैंने और अपने मेरे दोस्तों ने एक रेस शुरू की है जिसमें मैं लास्ट प्लेस पे हूँ, क्या तुम मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो। और तभी हमारा एमसी कहता है कि टिप्स तो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए शायद खेल सकता हूँ। और वो सोचते कि आर्यन क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ। तभी उस आर्यन की दोस्त पीछे से आके उसे ले जाती है। और तभी आर्यन कहते सॉरी तुम्हें मेरी वजह से ट्रबल हुआ। और तभी वो सोचता कि क्या उसने मेरा नाम लिया। तो तभी एक आवाज आती है यूर कैरेक्टर वॉज डाई। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक एक करेक्टर मर चुका है जिसकी पेनल्टी में एक ऐसी शॉट चली गई है जो पाने में उसे 5-6 दिन लग गए थे। तभी एक पीछे से आवाज आती है और हमें पता लगता है कि वो अपने लिए नहीं किसी और के लिए गेम खेल रहा था। और तभी हमें पता चलता है उसका नाम होता है स्विन। स्विन होता है तो स्विन उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुमने मेरी शॉट ड्रॉप कर दी, लगता तुम्हें पता नहीं है कि अब तुम्हारी हड्डियां मजबूत हो गई हैं क्या, जो तुम्हें अब डर नहीं लगता। और तभी वो सोचता है भाई इन इन लोगों के लिए तो स्कूल बस एक गेम है, असली न, ये हेल्थ तो मेरे लिए है। और वो कहता है कि आज मैं वैसे रोस्ट आरपीजी खेल रहा हूँ तो उसमें भी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और तभी वो कहते हैं मुझे सोर्ड किंग फायर किंग की तलवार चाहिए। वो कहता है फायर किंग की, और वो कहते हैं सिर्फ एक हफ्ते में। तभी वो सोचते हैं नहीं भाई नहीं, मैं कैसे लाऊंगा। और तभी वो कहते हैं अगर तू नहीं लाया तो पूरे स्कूल के सामने तुझे पीटूंगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि भाई इस गेम की वजह से मैं रोज पीटता हूँ इस गेम की तो। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि वो अपने कमरे में खुश होकर गेम खेलने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो खुद एक एडिक्ट होता है। और वो कहता है मुझे खेल दूसरों के लिए खेलना पसंद नहीं है पर अपने लिए बिल्कुल। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, मैं प्रो प्लेयर हूँ भाई, 100 लेवल करके मैंने गेम छोड़ दी। और अब उसे पता लगता है कि मैक्स लेवल 200 तक इंक्रीज हो गया, डिफ़िकल्टी बढ़ गई और ड्रॉप रेट कम हो गया। वो कहते हैं मैं भाई फायर किंग की स्वॉर्ड मुझे कैसे मिलेगी। ऐसे उस खेलते खेलते 37-38 घंटे हो जाते हैं। हमें पता जाता है रेड बुल पी रहा है, एनर्जी पी रहा है, सो ही नहीं पा रहा। और वो कहते हैं भाई प्लीज तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम डेंजरस बढ़ा रहे हो तो तुम्हें तो ड्रॉप रेट बढ़ाना चाहिए ना, ये उल्टा क्यों कर रहे हो तुम। और तभी वो सोचता है चलो पैसे लगाते हैं, और वो पैसे लगाने की लगाता है। और वो ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और वो सोचता है भाई मेरा लेवल कम है इसलिए लोग मेरे साथ टीम अप नहीं करना चाहते। और वो कहते हैं भाई, और बस आगे क्या होगा वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और बाय बाय। तो भाइयों आज मैं आपके लिए ला चुका हूँ दूसरा एपिसोड लूजर बिकम ए चैट का। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हम पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। तो हमारा एमसी डुआन बहुत ही दुखी हो चुका था क्योंकि उसे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। उसे फ्लेम किंग की सोट चाहिए थी और वो ये सोच के परेशान था कि अगर वो स्कूल जाएगा तो वो बुली से आर्यन के सामने मारेगा और पूरे स्कूल के सामने मारेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर गेम में देख रहा होता है कि वो दोबारा मरने वाला है, पर तभी एक हमला आता है और उसे बचा लेते हैं। ये एक 200 लेवल का प्लेयर था जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा क्रिंज था। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा है भाई ऐसा क्रिंज नाम कौन रखता है। और तभी वो कैरेक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है तुम पार्टी के लिए ढूंढ रहे थे। तभी हमारा एमसी कहता है भाई प्लीज़ मुझे ले ले, प्लीज़ प्लीज़ भाई मुझे ले लो। हमारा डुआन ऐसे कैरेक्टर में कहने लग जाता है और फिर वो कहता है कि आप मुझे जो भी कहेंगे वही करूँगा राजा जी। और वो उसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाता है। तो फिर वो भी सोचता है चलो रख ही लेता है, तो और हाँ भी कह देता है। इसके बाद 200 लाल का बंदा मेन बॉस से लड़ने लग जाता है और हमारा एमसी उसकी पार्टी में होने के कारण बहुत सारे रिवॉर्ड फ्री में मिल जाते हैं। उसे फ्लेम किंग की सोड भी मिल जाती है जो उसे चाहिए थी।
और उसे रिवॉर्ड में फ्लेम गोड की भी सोड मिल जाती है, जो फ्लेम किक से 10-20 गुना ज़्यादा थी, ताकतवर थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर प्रॉफिट के बारे में सोचने लगता है, इससे बेचूंगा तो कितना मुनाफा आएगा। पर वो जब देखता है कि 200 लेवल का बंदा ही सब कुछ कर रहा है, तो फ्लेम गोड की सोड उसे दे देता है और कहता है सर ले लो। और फिर वो थक जाता है और वो कहता है अब फाइनली मैं सो सकता हूँ। लेकिन जब उठता है तो वो गिर जाता है और उसे याद आने लगता है कि खबरों में दिखाया जाता है कि ना सोने से लोगों की मौत भी हो जाती है। वो तो 7 दिन नहीं सोया था, तो उसकी मौत होना निश्चित थी। और वो सोचता है क्या मैं गेम खेलने के कारण मरूंगा। वो बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वो गेम खेलने के लिए नहीं मरना चाहता था। उसकी मोम काम पे गई और उन्हें पता भी नहीं होगा उनका बेटा मर गया है। वो ये सोच रहा, वो आखिर में सोचता कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, ये ब्लू विंडो क्या है। और तभी वहाँ पे आता है प्लेयर डुआन। आज तक जितनी भी गेमें खेली हैं उन सभी का सबका एक्सपीरियंस देख के आपको चेंज कर दिया जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर क्या किया जाएगा मेरे साथ। और तभी हमारा सिस्टम कहता है कि क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा एमसी कहता है क्या ये बकवास है, अब एक्सेप्ट क्या चल रहा है। और तभी उसे एक वो भी आ जाता है मैसेज कि उसे टाइटल मिला है यूजलेस गेम सेटल। ये भी कोई टाइटल होता है भाई, क्या खराब है। और तभी हमारा कहते हैं क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं क्या। हमारा एमसी कहते हैं क्या इस जैसी बुलशिट को एक्सेप्ट करूँ। हाँ, तो हमारा एक्सेप्ट कह दिया भाई, अब तो कह ही दिया। उसने विंडो ने भी समझ लिया भाई, एक्सेप्ट कह दिया तो उसने भी कर लिया। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट हो जाता है टाइम एंड स्पेस में, पीछे आ जाता है उसी टाइम पे जिस टाइम वो हारा था उस गेम में। और वो जब देखता है आसपास तो कहते भाई ये क्या। और तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम वैसे मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाई। और वो जाने लगती है। तभी वो सोचती आज लगता है ये उसे कुछ हुआ है। और तभी उसकी दोस्त उसे बुला देती है और कहते कैफेटेरिया में चलते हैं। लेकिन डुआन वहीं पे बैठा बैठा सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। वो मर चुका था, वो जिंदा कैसे हुआ, क्या चल रहा है उसके साथ। वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता पर आगे मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। तो हमें दिखाया जाता है हाँ डुआन वहीं पे रिकार्नेट हो गया था। तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास बैठा था और भ्रमित बैठा था कि अभी उसके साथ चल क्या रहा है, अभी क्या हुआ, क्या वो मरा था, वो सब कुछ उसका भ्रम था या सपना था। वो यही सोच रहा। तभी उसके सामने कुछ विंडो सी आ जाती है। वो कहते कि वो ड्रीम तो नहीं लग रहा। और तभी उसकी विंडो पे लिखा हुआ था करेक्ट इन्फॉर्मेशन, नेम डुआन, क्लास अनयूजुअल गेम सेटल, यानी कोई काम का नहीं था, बस गेम खेलता रहता था। उस पर लिखा था कि स्पेशल फैक्ट ऑन हो रहा है कि आपकी सारी गेम की जो भी आपने खेला है ना, सब एक्सपी कलेक्ट हो जा रही है। और तभी उसके पीछे से चोल आता है और उसे टेबल पे दे पटकता है। और फिर उसके मुंह से खून भी आ रहा था। हाँ, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है इसकी वजह से, इस कुत्ते की वजह से ही मेरी पिछली लाइफ बर्बाद हो गई, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी हमारा चोल उसकी आंखों को देखते हैं कि वो घूर रहा है, तो उसे उठाता है और मुक्के पे मुक्के देने लग जाता है। और हमारा डुआन कर भी कह सकता है, वो मुक्के खा के बस चुप होता है। और पीछे से आगे तक उसे मार मार के ले जाता है और फिर बेंच पे पटक देता है। और फिर आज चोल कहता है आज मैं तो जब तक मारूंगा जब तक तू मर नहीं जाता। और हमारा मेन कैरेक्टर डुआन सोचता है कि आज तो गया। तभी वहाँ से आर्यन आ जाती है और वो कहते हैं डुआन तुम ठीक तो। और वो देख के बिल्कुल घबरा जाती है। और तभी डुआन को एक पंच पड़ता है मुंह पे और वो सीधा जहाँ पर टीचर खड़े होते हैं वहाँ पर पड़ता है। और वो चोल उसकी टाई पकड़ के उसे कहते हैं तो अभी एक्टिंग क्यों कर रहा है, अभी तो और पिटेगा। तभी वहाँ पर आर्यन आके कहते चोल रुक जाओ, मत मारो उसे, क्या कर रहे हो तुम। और तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी हमारा चोल उसे छोड़कर आर्यन को पकड़ लेते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे उसे बचाना चाहिए, वो मेरे लिए मुझे बचाने के लिए आई थी, मुझे हिलना चाहिए, मैं डर चुका। ऐसे बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में आते हैं। और फिर वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है कि तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर डुआन उस पर पूरे ज़ोर से मुक्का मारता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका हाथ चोल पकड़ लेता है और उसे मुंह पे मुक्का मारता है, जिससे वो पीछे पड़ने वाला होता है। सारा एक्सपीरियंस कलेक्ट हो चुका है। तो अब आपका यूजलेस सेटल गेम सेटल अब अपग्रेड होता है, फिर होपलेस में अपग्रेड होता है, फिर वो भी पूरा होकर होनरेबल पे, फिर लास्ट में आते आते वो ट्रांससेंडेंट पे बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छी रैंक होती है। तभी उसे एक स्किल अनलॉक हो जाती है जिसका नाम होता है मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। तो वो इस स्किल का यूज़ करके च्योन को नॉकआउट कर देते हैं। और च्योन की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। जितना च्योन ने उसे मारा था इतनी देर से,
हमारे डुआन ने उसे एक ही बार में इतना मार दिया था। और हमारा डुआन सोचने लग जाता है भाई ये तो गेम की स्किल है क्या, ये गेम से है क्या, क्या मैं गेम की स्किल भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे एक मैसेज आता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर से आया होता है। और तभी हमारा डुआन सोचते कि एडमिनिस्ट्रेटर ये तो वही गोडला टाइप बंदा था गेम वाला। और तभी हमारा वो करंट एक्सपी में भी 200 और बढ़ जाते हैं, 999 में पूरे हो जाते हैं। फिर उसका फॉरबिडन गेम सेटल ऑन हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। ये लास्ट रैंक मान सकते हैं, गोल्ड टायर होता है। और तभी वहाँ पे आती है मैक्स एचपी होगी, मैक्स लेवल हो गया, मैक्स अटैक होगा, मैक्स स्टेमिना होगा, मैक्स डिफेंस होगा। ये सब देख के हमारा एमसी शो हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। तो मैं आपके लिए एक नया चैप्टर ले आ चुका हूँ, लूजर बिकम ए चैट का। तो हमें हमारे चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि चोल वहाँ पर पड़ा हुआ था, जिसे हॉबी ने मारकर नॉकआउट कर दिया था। वहाँ पर आर्यन भी थी और वो सोच रही थी हो क्या रहा है। वो हैरान हो चुकी थी और वो थोड़ी देर में सोचती है, डुआन के बारे में पूछती है, डुआन तुम ठीक हो? तो डुआन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी वो जाती है और डॉक्टर को बुलाने की बात करती है। हमारा MC बहुत ही ज़्यादा दिमाग से ख़राब हो गया था कि उसका कि क्या चल रहा है उसके साथ। वो मर चुका था, जिंदा हो गया, उसने चोर को पीट डाला। और जहाँ तक कि उसका सपना भी सच हो गया, वो जीवन में गेम का जीवन जीना चाहता था जो अब सच होगा। और फिर वो अपनी स्टेट देखने लग जाता है, उसका लेवल 100 था उस, और उसकी स्टैट भी मैक्सिमम तक पहुँच गई थी। और तभी वहाँ पे एक और अप्लाइड कुछ इफेक्ट अप्लाइड होने लग जाता है। और जब वो देखता है तो उसकी स्किल सारी की सारी 0 पे पहुँच गई थी, 1 पे, बिल्कुल माइनस में, उसे नुबड़ा बना दिया था। हमारा वो डुआन भी हैरान हो जाता है ये सब देख के। और तभी उसे नोटिफिकेशन आती है आपने च्योल को हराया इसलिए आपको गोल्डन की मिलती है। वहाँ पर एक की ड्रॉप होती है। और तब वो वहाँ से उठ के की उठा के चलने लग जाता है। और उसको पूरे स्कूल में अफवाह हो गई थी कि उसने च्योल को मारा है। पर अपने हाथ में जो गोल्डन की रिवार्ड मिली थी वो सोचने लग गए थे बिल्कुल आम साइज, पर उसकी स्टैट दिखा जाते हैं लेजेंडरी। और वो छोड़ते चलो इसकी टेंशन बाद में लेते हैं तो चलो। और तो वो सोच रहे होते कि वहाँ पर जो मैसेज आया था वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो गेम का वो लिख टाइप कर रहे हो, क्योंकि उसकी टोन भी वैसी थी। और तभी वहाँ पे आता है कि आपको आज एक रिक्वेस्ट मिलेगी, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। तभी वहाँ पे एक व्यक्ति आता है, उससे टकरा के डुआन गिर जाता है। वो व्यक्ति कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो डुआन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। डुआन कहते हैं अरे तुम्हारे नाक से खून आ रहा, मैं टिश्यू लाता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और वो चला जाता है। हमारा डॉन सोचते ही पता नहीं से क्या हुआ है, और बाथरूम में जाता था कि वो मुँह हाथ धो सके। तो वहाँ पर वो पीले बालों वाला बंदा खड़ा होता है। वो कहते हैं अरे मैंने तुम्हें देख लिया। तो हाँ आज तुम बहुत अच्छा लड़े। वो कहते क्या देख लिया, पर किस चीज़ के लिए देख ली? वो कहता है तुमने उस च्योल को इतना पीटा जो है। और हम MC सोचते हैं हाँ ये पिछली ज़िंदगी में जब च्योल ने मुझे पीटा तो ये उसके साथ। ये वाला हमारे डुआन को कहता है कि जो क्या तो एक टू पार्टी रख रहा हूँ, क्या तुम वहाँ पर आओगे? आ जाना, हम पार्टी करने जा रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है एक क्वेस्ट आया था जिसे मुझे ये वही क्वेस्ट तो नहीं। तो हमारा MC सोचता है गेम ही क्या होता है? गेम ही होता है हमें क्वेस्ट कर लेनी है और फिर उसे क्लियर कर प्रो बनना है। ये भी गेम की तरह ही है। हमारा MC सोचता है मैं नहीं जा सकता, मैं बुली के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि भाई मैं आज अपने दादाजी की कब्र पे जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं आ सकता। तभी वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आती है कि आपने इस वक्त को अनएक्सपेक्ट किया, इसलिए आपको इसके बदले क्या मिलेगा? मिलेगी एक पेनल्टी। उस पेनल्टी जब वो देखता है कि पेनल्टी मिलेगी तो हमारा MC हक्का बक्का हो जाता है। और तो वहाँ पे वार्निंग आती है द पेन विल बी बिगेन। और वहाँ पे एक कुछ कहीं दर्द होने लग जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। उसे लगता है कि एक हरा भरा मैदान है, बहुत सारे सांड जंगली भैंसे हैं जो उसकी तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और उसको मार रहे हैं। और तभी वहाँ पे 2 लोग आ जाती हैं और वो कहते हैं अरे क्या च्योल ने से मारा है? अरे उसने बहुत बुरा मारा है लगता है से। अरे क्या तुम ठीक हो? भाई च्योल से पंगा खाम खा लिया इसने। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के आगे नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है, 59 मिनट अभी रह रहे हैं। तो हमें और फिर हमारा मेन कैरेक्टर मैं एक्सेप्ट करता हूँ और वो भागने लग जाता है कहीं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है एक पार्टी का या फिर कहीं स्टोर स्टार का अच्छे से।
तो वहाँ पे हमारे डॉन होते हैं और वो कहते हैं कि और तभी पीछे से वो पीले वाला बंदा कहता है, ओए तुम भी आ गए? तो वो कहते हैं हाँ मैं आ गया। और तभी वो कहते हैं मैं आज ग्रैंड पा की फ्यूनरल पे नहीं गया तो मैं आ गया। तो आज का एपिसोड बस यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें भाई, ताकि मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर लाऊं। आगे से मैं इसके 10-10 मिनट के चैप्टर लाने वाला हूँ। अभी इसकी लेंथ कम है मुझे पता है, पर मैं आगे से इसे 10 मिनट का कर दूंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। तो भाई लूज़र बिकम चैट का मैं अगला एपिसोड ले आया हूँ। तो हमें हमारे एपिसोड की शुरुआत से पहले मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि हमारा डॉन अपने बुली को हरा देते हैं और फिर वो जब बाथरूम में आता है तो उसे जेमिन मिलता है और जेमिन उसे पार्टी के लिए इनविटेशन दे देता है। और हमारा में डॉन जान तो नहीं चाहता था, पर उसे अपने सिस्टम की क्वेस्ट के कारण जाना पड़ता है, वरना उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और फिर वो वहाँ पर उसकी दी गई जगह पे पहुँच जाता है और वहाँ पर जेमिन भी वो आ जाता है और जेमिन उससे पूछता है तू तो कह रहा था भाई तू नहीं आएगा। तो वो कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने कहा कि जो काम शुरू कर देते हो वो ख़त्म करना चाहिए। और तभी जेमिन कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत अच्छे इंसान, चलो फिर अंदर चलते हैं। और तभी हमारा डॉन कहता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे लगता है अच्छी जगह है। तभी वहाँ पर लड़की आ जाती है जिसे देख के हमारा डॉन पिघल जाता है। और फिर वो सोचता है मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ, मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। और वो सोच रहे होते इतनी दारू पीना क्या एक इमेच्योर के लिए ठीक है। और तभी वो कहता है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है इसलिए तुम्हें जितनी पीनी है पी लो, चलो अब पियो भी, शर्माओ मत। और तभी डॉन कहता है कि ये मेरी पहला टाइम है। और तभी वो कहता है कोई बात नहीं चलो, लेकिन मेरा वॉलेट कहाँ है, वॉलेट कब आएगा? और तभी वहाँ पे एक बंदा जाता है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ के ओनर ने सिर्फ 2 घंटे के लिए हमें ये कल क्लब दिया है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। और तभी जेमिन कहता क्या क्या तुझे ये लगता है इडियट कि हम सिर्फ यहाँ पे 2 घंटे इस्तेमाल करेंगे? तभी वो बताता है कि ये रेस्टोरेंट में मेरे दोस्त का भाई भी काम करता है। और तभी वो कहता है चलो पियो पियो। और तभी वो उस बच्चे के पैंट पे भी गिर देता है। और तभी वो कहता है और फिर जेमिन कहता है कि अरे मेरे से गलती से गिर गया, लेकिन तुम्हें वाइट पैंट नहीं पहन के आना चाहिए थे, अब ऐसा लग रहा है कि तुमने टॉयलेट कर दिया है। और तभी वो बच्चा कहता है हाँ ये मेरी गलती है। और तभी हमारा डुआन सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है, ये बच्चा जब बाथरूम से आया था तब तो इसकी नाक में से खून आ रहा था और बाथरूम में तो जेमिन था, ये किस ट्रबल में फंस चुका हूँ मैं। तभी वहाँ पे एक लड़की होती है जो उससे कह रही उससे सोच रही होती है ये लूज़र क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है अपने माइंड में। और तभी वो लड़कियाँ कहती है कि जेमिन तुम नहीं गाओगे? वो कहता है क्या मैं गाऊँगा, हद मैं सिर्फ पीऊँगा। और तभी वो उसे बुली करने लग जाते हैं। उस बंदे को कहते क्या तुम नाचोगे ना? और तभी वो उसकी तरह वो बंदा जेमिन की तरफ सिर्फ देख रहा होता है और जेमिन पीछे से डॉन के पीछे से उसे कहता है क्या तुम मुझे इनके सामने लूज़र दिखाना चाहता है, जैसा मैंने कहा वैसा कर। फिर वो भी कहता हाँ मैं नाचूंगा। और तभी हमारा डॉन बाथरूम में आ जाता है और सोच रहा होता है क्या चल रहा है, वैसे भी मेरा काम तो पूरा हो गई है तो मुझे बस यहाँ से निकलना चाहिए। और तभी वो बाहर जाने से पहले सोच रहा होता है मैं, लेकिन एक सेकंड उस बच्चे का क्या होगा, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि उसे भी तो वो वाइट बॉल वाला ऐसे ही परेशान करता है जेमिन की तरह, और वो सोच रहा है मैं और वो बिल्कुल सेम ही तो हैं। और तभी वो अंदर आ जाता है और वो पूछता है कहाँ है वो? तो जेमिन कहता है लड़कियाँ लड़कियाँ तो गई हुई हैं। वो कहता है नहीं लड़कियाँ नहीं, इसकी पैंट कहाँ है? वो कहता है कि जेमिन कहता है कि मैंने उसे धो दिया, गलती हो गई थी ना। और तभी हमारा डॉन उसे कहता है मुझे वापस कर, मुझे वापस कर। और तभी वहाँ अंदर कोई आता है और वो और कोई नहीं एक गैंगस्टर टाइप का लग रहा था, पर ये एक हाई स्कूलर है। और तभी डॉन सोच रहा क्या ये हाई स्कूलर है, ये तो भाई। और जेम उसकी तो हक्की बुक्की गुम हो जाती है। और तभी जेमिन कहता है अच्छा अरे तुम आ गए, कोई बात नहीं अच्छी बात है। और वैसे तुम क्या मांग रहे थे डॉन? वो कहता है कुछ नहीं मैं माइक मांग रहा था, माइक दे दो। तभी एक क्वेस्ट आ जाता है और क्वेस्ट लिंक क्वेस्ट होता है, ये मेन नहीं होता। वो कहता है जेमिन को हेड पे मारने माइक के साथ, टाइम लिमिट आधा घंटा, बाय बाय। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया भाई। अगर आपको और चैप्टर चाहिए ना तो एक कमेंट कर दो, अगर एक कमेंट भी आया तो भी मैं ले दूंगा भाई, बस कमेंट कर दो यार प्लीज़। बाय बाय।
अगर भाई आपको ये चैप्टर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और वीडियो आती रहे और आप किसी भी वीडियो को न छोड़ें।